वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई लोग कैसे हो यार? आज तुम्हारा भाई बहुत इमोशनल है। दिल में जो है शायरी में बताऊंगा, वाह वाह जरूर कर देना। होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है। होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है। आंखों में नमी, सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया पर उसकी याद ना गई। क्या पानी पूरी थी यार, स्वाद अब तक है। वाह 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 वाह। चलो फिर आज की मूवी चालू करते हैं, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यारो, पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि खाना मिलता कहां से है। बिल्कुल सही, खाना हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी जबरदस्त है। और हमने ये भी पढ़ा था कि खाना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनता है। तो भाई लोग, खाने के इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स का क्या लोचा है, चलो देखते हैं। तुम पापा या मम्मी के साथ गाड़ी में घूमने तो गए होगे, और गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भी भरवाया होगा, जिसके बाद गाड़ी में तुम और भी मजे से घूमे होगे। तो यारो, जैसे गाड़ी को चलने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे खाने से। कुछ न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल देखो: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा। तो यारो, अभी जस्ट हमको ये पता चला कि खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो भाई लोग, जस्ट चिल, उसके लिए मैं हूं ना। यारो, हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। बस उनके लिए हमें थोड़ा सा सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर। अरे हाँ भाई, ये वही ड्रॉपर है जिससे हमें बहुत कड़वी कड़वी दवाई पिलाई जाती थी। तो चलो बेड़ू, आज साइंटिस्ट बनते हैं। अरे हाँ, मुझे पता है तुम लोग पहले से ही साइंटिस्ट हो। अपनी टॉय कार से मोटर निकाल के उसका फैन बना देते थे। सब पता है भाई, सब पता है। यारो, सबसे पहले पता लगाएंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च, और सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। तो अब हम करेंगे स्टार्च का टेस्ट। सबसे पहले हमें लेना होगा आयोडीन, फिर उसको पानी से आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में मिलाना होगा। जरा ध्यान से, कहीं तुमने पानी में आयोडीन डाला और तुम्हारा मुंह हो जाए काला, फिर बोलो, अरे भाई तूने ये क्या करवा डाला। तो अब आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हमें उसे खाने पर डालना होगा, जिस भी खाने का हमें टेस्ट करना है। फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या खाने का कलर चेंज हो रहा है। अगर खाने का कलर ब्लू ब्लैक बन जाता है तो इसका मतलब है कि खाने में स्टार्च है, और अगर ब्लू ब्लैक नहीं बनता तो स्टार्च नहीं है। क्या बात है भाई लोग, अपन तो साइंटिस्ट बन गया रे। तो चलो मेरे साइंटिस्टों, अगला नंबर है प्रोटीन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है। इसके लिए हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में मिलाना होगा, और हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार है। अब नेक्स्ट हमें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाना है। ये भी बहुत आसान है। इसके लिए हमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है, और हमारा सॉल्यूशन तैयार। तो अब देर किस बात की, करते हैं अपना प्रोटीन का टेस्ट स्टार्ट। कोई भी खाना ले लो, दाल, चावल, अंडा या जो भी तुम्हारा फेवरेट हो।
अब हमें खाने के टुकड़े को एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स पानी की डालनी है और उसके बाद 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और फिर दोबारा 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की। और अब इस ट्यूब को अच्छे से शेक करना है और फिर थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर तुम्हें देखना है कि क्या ट्यूब में तुम्हें वॉयलेट कलर दिखा। अगर हमें वॉयलेट कलर दिखता है तो इसका मतलब खाने में प्रोटीन था, और अगर हमें कोई वॉयलेट कलर नहीं दिखता है तो इसका मतलब खाने में प्रोटीन नहीं था। अब चलते हैं आखिरी टेस्ट की तरफ, जो कि सबसे सिंपल है। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट का नाम है टेस्ट फॉर फैट। अरे नहीं, ये तुम्हारे मोटापे का टेस्ट नहीं है, ये खाने में पाए जाने वाले फैट का टेस्ट है। वैसे मुझे पता है तुम पिज्जा बर्गर मैगी खा खा कर बिल्कुल मोटे हो गए हो। तो यारो, इस टेस्ट को करने के लिए बस एक पेपर की जरूरत है। कोई भी खाने की चीज लो और उसे उस कागज के टुकड़े में लपेट दो और फिर उसे अच्छे से क्रश करो। यहाँ क्रश का मतलब तोड़ना है। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और चुपचाप खाने को क्रश करो। जब ये हो जाए तो आराम से पेपर को खोलना है और ध्यान से देखना है क्या पेपर पर कोई ऑयली धब्बा बना है। अगर ऑयली धब्बा बना है तो इसका मतलब है कि हमारे खाने में फैट है, और अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमारे खाने में फैट नहीं है ना। देखा, बहुत ही इजी था, लेकिन रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, हमने धब्बा तो देख लिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल का धब्बा था या फिर पानी का? तो यारो, ये पता लगाना भी सिंपल है। उस पेपर को थोड़ी देर धूप में रख दो ड्राई होने के लिए। अगर पेपर पर पानी का धब्बा होगा तो वो गायब हो जाएगा, और अगर ऑयल का होगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी हमारे खाने में फैट था। तो चलो दोस्तों, अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने पहला टेस्ट स्टार्च का किया, जिसमें आयोडीन को खाने में मिलाना है और ब्लैक एंड ब्लू कलर दिखाना है। दूसरा टेस्ट प्रोटीन का किया, जिसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को खाने में मिलाना है और वॉयलेट कलर को देखना है। थर्ड टेस्ट फैट का किया, जिसमें खाने को लपेट कर पेपर में क्रश करना है और ऑयली पैच को ढूंढना है। अब इतने सारे टेस्ट करके तुम थक गए होगे मेरे सन की साइंटिस्टों। चलो अब रेस्ट करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Crack it.